अगर किसी लड़की के साथ रेप हो तो ये मत कहना हाँ उसी की गलती थी। किसी लड़की के साथ रेप हो तो ये मत कहना कि उसके कपड़ों की गलती थी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। ये सच तो आप जानते ही होंगे कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ। लेकिन एक ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। उस डॉक्टर के 90 डिग्री तक का पैर टूटे पाए गए। जी हाँ, कोलकाता का मर्डर केस की ही मैं बात कर रही हूँ। कुछ कहने और बोलने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देना चाहती हूँ और उसके बाद उनके माता पिता जब अपनी बेटी को देखने के लिए गए तो उनके ऊपर क्या बीती वो भी मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। जब उनकी माता ने अपनी बेटी को देखा तो वो शॉक थी कि उनकी बेटी कितनी बुरी तरह हालत से वहाँ पड़ी थी बिस्तर पर और उसका पैर पूरी तरह से टूटा हुआ था। प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, आंखों में कांच घुसा हुआ था। ये देखने के बाद सोचिए, जब हमारी रूह कांप जाती है तो उन जिन माँ ने जन्म दिया उनका क्या हाल हुआ होगा। देखिए इस वीडियो को, उसके बाद में आगे की सच्चाई मैं आपको बताती हूँ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। ये जो घटना है ये कोलकाता आरजी मेडिकल कॉलेज की है, जहां पर जूनियर डॉक्टर बहुत ज़्यादा थक गई थी और वो सोने के लिए सेमिनार हॉल में गई थी। जब ये खबर सामने आई तो कई लोगों का कहना था कि ये डॉक्टर की ही गलती है। आखिर वो डॉक्टर सेमिनार हॉल में अकेले कर क्या रही थी? सेमिनार हॉल में सोने के लिए क्यों गई थी? इस तरह की कमेंट और इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी। मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे के बाद जब माता पिता अपनी बेटी को देखने के लिए गए तो माता पिता देखकर शॉक रह गए अपनी बेटी को। जिस तरीके से वो बेड पर पड़ी हुई थी, 90 डिग्री तक पैर टूट चुका था और मुंह से खून निकल रहा है, ओंठ पूरे फट चुके हैं, आंखों में कांच घुसा हुआ है। उस दरिंदे ने काबू पाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मारा और मुक्के भी चलाए होंगे चश्मे में, जिसके कारण वो चश्मा टूट गया और आंखों में कांच घुस गया और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। जब इस हालत में माता पिता ने देखा होगा तो सोचिए कितनी बुरी हालत हुई होगी। वहाँ से उनसे कहा गया कि वो अपनी बेटी की एक तस्वीर ले सकते हैं। अपनी बेटी की तस्वीर लेने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो रिश्तेदारों को दिखाते हैं, जिससे ये साबित हुआ, जिसमें एक आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम संजय राव था। लेकिन ये हादसे को करने के लिए संजय राव ही जिम्मेदार नहीं है, इसमें कई लोग शामिल थे और जो खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये हादसा हुआ होगा तो वहां पर कैमरे भी थे जिसमें कोई सच्चाई रिकॉर्ड नहीं हुई। शायद उन सारी तस्वीर वीडियो को तुरंत ही डिलीट कर दिया गया था। ये एक ऐसी घटना जिसमें डॉक्टर को ही गलत बताया जा रहा है। वो सेमिनार हॉल में करने क्या गई थी, वहां सोने क्यों गई थी? इतनी बुरी तरह हालत थी उस डॉक्टर की जिसे देखकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। इतनी बुरी तरह उसको नोचा गया था, मारा गया था, पीटा गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया था। और आपको बता दूं कि वो रेप करता रहा और उसके मुंह पे हाथ रखा था। उसके बाद कब उस आदमी ने उसका हाथ गर्दन पर आ गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद अलग से भी गर्दन को दबाया गया था ताकि ये मर जाए, कोई गुंजाइश न रह जाए सबूत की।
इस हादसे में पुलिस ने बहुत हद तक का संजय राव को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें और जिस तरीके से डॉक्टर को देखने के बाद ये इशारा करता है कि इसमें कोई एक लोग ही शामिल नहीं थे, इसमें कई लोग शामिल थे। और ये घटना इसी डॉक्टर की नहीं है, ये घटना कई डॉक्टर की है। जब डॉक्टर सेव नहीं है तो सोचिए आम आदमी जो लड़कियां हैं वो कैसे सेव होंगी। बहुत लोगों का कहना है कि रेप कपड़ों की वजह से होता है। तो बताइए, अभी केस आया था कि एक छोटी सी बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती थी, उसके ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया। तो उस बच्ची की क्या गलती थी? उस बच्ची ने क्या ऐसे कपड़े पहने हुए थे? बस नॉर्मल से स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। ये समझना होगा कि इसमें लड़की और लड़की के कपड़े जिम्मेदार नहीं होते, इसमें हर किसी की जो इस तरह से सोचता है उसकी सोच जिम्मेदार है, उसकी गंदी सोच जिम्मेदार है। ये घटना प्रयागराज में भी हुई है, ये घटना इलाहाबाद में भी हुई है और ये घटना कोलकाता की जो आपके सामने है। सोशल मीडिया पे जब तेजी से खबर फैलती है तो वो तुरंत नीचे भी आ जाती है और हम सब भूल भी जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हादसा जिसे शांत मत होने दीजिएगा। तब तक इसके लिए आप लड़ाई लड़िए जब तक उन सबको पकड़ा ना जाए, उन सबके प्रूफ के साथ उन्हें जेल के अंदर ना किया जाए और उन्हें फांसी पर ना देखा जाए। इसकी कई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जिससे हम आगे भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन इस पूरे मामले को देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।